नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। 2025 ये साल इतिहास की किताब में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। वैसे तो साल 2025 कई उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा, लेकिन 2025 को जब जब याद किया जाएगा तब तब जहन में आएगा वो प्रण जो इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए लिया गया था। और यह प्रण था लाल आतंक के खात्मे का। सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का प्रण। डेडलाइन तय की गई 31 मार्च 2026, वो तारीख जब देश से पूरी तरह लाल आतंक का सफाया हो चुका होगा। इस प्रण को पूरा करने के लिए ऐसा रण छेड़ा गया कि नक्सलियों की कब्र खुदती चली गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, सुरक्षा बलों की हिम्मत, हौसले और जुनून ने नक्सलवाद को मिट्टी में दफन कर दिया। और अब वो वक्त दूर नहीं जब देश से लाल आतंक का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। देखिए कैसे 2025 में नक्सलियों के खिलाफ युद्ध का आगाज हुआ और कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। करोड़ों लोग पीढ़ियों बाद पहली बार डर और खौफ से उसके साए से निकलकर विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया। अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, इसकी कमर ही टूट गई है। एक प्रकार से इस आत्मसमर्पण ने ये बता दिया है कि माओवाद की कमर टूटी है। ये साल का अंत नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का आगाज था। 2025 इस साल देश साक्षी बना ऐतिहासिक बदलाव का। वो बदलाव जिसमें बारूद की बदबू नहीं बल्कि विकास की महक थी। वो बदलाव जिसमें बंदूक तंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र की तलाश थी। वो बदलाव जिसमें कायरता का खूनी रंग नहीं बल्कि हौसले, हिम्मत और शौर्य की गाथा थी। नक्सलवाद जो कभी देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती था, वो नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। वो नक्सलवाद अब विकास की रफ्तार के आगे खात्मे की कगार पर है। करोड़ों लोग पीढ़ियों बाद पहली बार डर और खौफ से उसके साए से निकलकर विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं। जिन इलाकों में माओवादी नक्सली सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल नहीं खुलने देते थे, अस्पताल नहीं बनने देते थे, बने बनाए चल रहे स्कूलों को बम से उड़ा दिए जाते थे, अस्पतालों को, डॉक्टरों को गोलियों से भून दिया जाता था, मोबाइल टावर नहीं लगने देते थे, वहां अब हाईवेज बन रहे हैं, नए उद्योग ले रहे हैं, स्कूल और अस्पताल
वहां के बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। देश को सफलता हमारे सभी सुरक्षा बलों के तप, त्याग और साहस से ही मिली है। देश में नक्सलवाद का सबसे ज्यादा दंश अगर किसी राज्य ने झेला तो वो था छत्तीसगढ़। ये वो छत्तीसगढ़ था जिसे कभी लाल आतंक का गलियारा कहा जाता था, लेकिन अब ये लाल गलियारा दम तोड़ चुका है। अब यहां बंदूक की गोली नहीं, विकास की बोली सुनाई देती। अब यहां का जीवन बारूद के ढेर पर नहीं, विकास की जमीन पर फल फूल रहा है। अब यहां लाल आतंक का स्याह अंधेरा नहीं, बल्कि उम्मीद का सूर्योदय हो रहा है। अब यहां जनताना हुकूमत नहीं, बल्कि लोकतंत्र का परचम बुलंद हो रहा है। मैं विश्वास से मानता हूं कि 31/3/2026 को ये देश पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। 31 मार्च 2026 ये सिर्फ डेडलाइन नहीं है, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि देश के मानचित्र पर नई सुबह का ऐलान। वो सुबह जिसमें लाल आतंक का नामो निशान नहीं होगा। कुछ होगा तो सिर्फ देश का संविधान और आन बान शान से लहराता तिरंगा। इतिहास लिखने के लिए इतिहास बनाना पड़ता है। सिर्फ अतीत की घटनाओं को जानना और लिखना ही इतिहास नहीं है, बल्कि महान और महत्वपूर्ण कार्य करके इतिहास का हिस्सा बनना पड़ता है, ताकि भविष्य में लोग आपके कार्यों को याद कर सकें और लिख सकें। क्योंकि इतिहास हमेशा उन लोगों के बारे में लिखा जाता है जो कुछ असाधारण करते हैं और समय के साथ खुद को साबित करते हैं। कुछ ऐसा ही किया केंद्र की मोदी सरकार ने। मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर जो संकल्प लिया, उसे सिद्धि तक ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति ने ऐसा कमाल किया कि अब नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। 2014 से पहले हालत ऐसी थी कि देश के भीतर नक्सली माओवादी अपनी हुकूमत चलाते थे। नक्सली क्षेत्रों में देश का संविधान नहीं चलता था और शासन प्रशासन उनके आगे लाचार नजर आता था। हमारी सरकार ने नक्सलवाद, माओवादी आतंक पर प्रचंड प्रहार किया। हमने शहरों में बैठे अर्बन नक्सलियों के समर्थकों, अर्बन नक्सलियों को भी किनारे लगाया। नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड़ा जा रहा है। एक ऐसा युद्ध जिसमें जीत सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों की ही तय है। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन से शुरू हुई और धीरे धीरे ये लाल गलियारों में फैल गया, जिससे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित तेलंगाना के कुछ हिस्से प्रभावित हुई। लेकिन निर्णायक रक्षा रणनीति ने वामपंथी उग्रवाद की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक ऐसी रणनीति अपनाई जो कामयाब साबित हुई। संवाद, सुरक्षा और समन्वय के स्पष्ट सिद्धांतों पर चलते हुए ही मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का दृढ़ लक्ष्य निर्धारित किया गया। लाल गलियारे से नक्सल मुक्त भारत के सफर में बीता एक दशक निर्णायक उपलब्धियों का गवाह रहा। 11 साल से नरेंद्र मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। 19 के बाद इसका डिटेल प्लानिंग हुआ। 650 से ज्यादा कैंप बने हैं, ढेर सारे नक्सल सरेंडर हुए हैं। उसमें से उनका ही एक पुलिस का दल डीआरजी बनाया गया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसके कारण हम अटके हुए थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता ने भाजपा सरकार बनाई। अब हमारे लिए बहुत अनुकूल भूमि है और 2026 31 मार्च को
नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर 2025 में केवल 11 रह गई, जबकि सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 36 से घटकर मात्र 3 रह गई। अकेले साल 2025 में 317 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया, 800 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिससे नक्सलियों को अब तक की सबसे बड़ी क्षति मिली और मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत की ओर तेजी से कदम आगे बढ़े। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11 और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या तो सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 125 में से सिर्फ 3। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जंगल अब ना तो अबूझ रहे और ना ही नक्सलियों की सुरक्षित पनाहगाह रहे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के प्रचंड प्रहार ने नक्सलवाद को इस कदर धराशायी कर दिया कि लाल आतंक के पोस्टर बॉय बने टॉप नक्सल लीडर हों या फिर छोटे कैडर, वो या तो सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन रहे हैं या फिर एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब लाल आतंक आखिरी सांसें गिन रहा है। जनवरी 2024 से अब तक 2100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जनवरी 2024 से अब तक 1785 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और जनवरी 2024 से अब तक 477 नक्सलियों को मार गिराया गया। अकेले 2025 में 250 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया। एक समय आतंक के गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को पूरी तरह नक्सली हिंसा से मुक्त घोषित किया जा चुका है। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिनका अभी जल्द सफाया करने के लिए सुरक्षा बल के ऑपरेशन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सबसे ताकतवर पीजीए बटालियन खात्मे की ओर पहुंच चुकी है। पीजीए बटालियन के कई लीडर सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। 2025 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम दिया गया, जिसमें 27 कुख्यात नक्सली मारे गए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में करोड़ों के इनामी बसवा राजू को भी ढेर करने में सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की। नक्सलवाद के खिलाफ 3 दशकों से चल रही लड़ाई में यह पहली बार था जबकि किसी महासचिव स्तर के नेता को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। दूसरा नाम है मोस्ट वांटेड माडवी हिडमा, जिसे छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर उसकी पत्नी और अन्य 6 साथियों के साथ एनकाउंटर में मार गिराया गया। इसके अलावा टॉप 9 पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्य, जिसमें सत्यनारायण के, रामचंद्र रेड्डी, भास्कर चलापति, बालकृष्ण शामिल थे, उन्हें भी ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने 2025 में लाल आतंक पर ऐसा प्रहार किया कि तेलंगाना और महाराष्ट्र बॉर्डर पर भी कई सेंट्रल कमेटी सदस्यों का एनकाउंटर हुआ। एंटी नक्सल ऑपरेशन में 5 केंद्रीय समिति सदस्यों समेत 27 नक्सली नेताओं को मार गिराया गया। – 2025 छत्तीसगढ़ के इतिहास में नक्सलवाद के खिलाफ मील का पत्थर साबित हुआ।
1500 से ज्यादा नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे, जिसमें झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड चैतू भी शामिल रहा। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार सबसे बड़ा सरेंडर हुआ और नक्सल लीडर रूपेश ने अपने 210 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें माड़ डिवीजन के कई बड़े कैडर्स भी शामिल थे। साथियों, मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, माओवादी आतंकी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। सुरक्षा के साथ साथ विकास के जरिए कभी नक्सलियों का गढ़ रहे बस्तर को अब मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सरकार जानती है कि नक्सलवाद को खत्म करना ही काफी नहीं है, बस्तर के हर कोने में विकास पहुंचाना होगा, जिसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नियत नेल्ला नार योजना के तहत सुदूर गांव में राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई। बस्तर में स्कूलों में फिर से घंटी बजना शुरू हो गई। इको टूरिज्म, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहचान बना रहे हैं। जो इलाके कभी नक्सलियों के बम और बारूद की दहशत में रहते थे, अब वो सुरक्षा की नई हवा में सांस ले रहे हैं। 400 से ज्यादा अंदरूनी गांव में विकास पहुंचा है और शांति लौट आई। अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, इसकी कमर ही टूट गई है। अब जो बस्तर एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है जो विकास से अछूता था, अब नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद वहां भी विकास की गंगा बहेगी। 2025 में छत्तीसगढ़ किस कदर बदला, इसका एक उदाहरण बस्तर ओलंपिक भी रहा। हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे 700 से ज्यादा युवा बस्तर ओलंपिक 2025 से जुड़े। ये वो युवा हैं जिन्होंने भय की जगह आशा चुनी, विभाजन की जगह एकता का रास्ता चुना और विनाश की जगह विकास का रास्ता चुना। बस्तर अब बदल रहा है और बस्तर अब भय नहीं भविष्य का पर्याय बन चुका है। जहां गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज स्कूल की घंटियां बज रही हैं। जहां सड़क बनाना एक सपना था, वहां आज रेलवे ट्रैक और राजमार्ग बिछाए जा रहे हैं। जहां लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां आज भारत माता की जय के नारे लगते हैं। 31 मार्च 2026 तक जो टारगेट तय किया है, वो अब अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विश्वास अटूट है, संकल्प मजबूत है। जो 2025 में तय किया था, वो 2026 में पूरा होने जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में नक्सलवाद का खात्मा होता है। 2025 नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कई मायनों में खास रहा। एक तरफ छत्तीसगढ़ में लाल आतंक की जड़ें पूरी तरह से हिली और जल, जंगल, जमीन की लड़ाई के नाम पर लगाया गया नफरत और दहशत का पेड़ उखड़ने की कगार पर आ पहुंचा। तो वहीं मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद मुक्त होकर इतिहास में नई इबारत लिखी। 2025 में मध्य प्रदेश में 13 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें कबीर, राकेश और दीपक जैसे बड़े नक्सली शामिल रहे। 2025 में मध्य प्रदेश में 10 बड़े एनकाउंटर हुए, जिसमें 10 नक्सली मारे गए। 2025 में मध्य प्रदेश में किसी नक्सली की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस साल मध्य प्रदेश उस ऐतिहासिक पल का भी साक्षी बना जब मुख्यधारा में शामिल होने के लिए नक्सलियों का सबसे बड़ा समर्पण हुआ। 10 नक्सली जो करोड़ों के इनामी थे, उन्होंने सरेंडर करते हुए मुख्यधारा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने हथियार डाले और हाथ में संविधान की किताब पकड़ी। तारीख थी 7 दिसंबर 2025, जब
बालाघाट सहित छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहे कान्हा भोरमदेव क्षेत्र के 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल थे। बालाघाट में पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम में सभी नक्सलियों ने अपने हथियार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सुकमा के सुरेंद्र उर्फ कबीर पर 62 लाख का इनाम था। गढ़चिरौली के राकेश ओडी उर्फ मनीष पर 62 लाख का इनाम था। बीजापुर के समर उर्फ समरू पर 14 लाख का इनाम था। बीजापुर की सलीला उर्फ सावित्री पर 14 लाख का इनाम था। सुकमा के विक्रम उर्फ हिड़मा पर 14 लाख का इनाम था। दंतेवाड़ा के लाल सिंह मरावी उर्फ सींगा 14 लाख का इनामी था। बीजापुर की शिल्पा नुप्पो 14 लाख की इनामी थी। बीजापुर की जरीना उर्फ जोगी पर 14 लाख का इनाम था। बीजापुर की जयशील उर्फ ललिता ओयम जिस पर 14 लाख का इनाम था। सुकमा के नवीन नुप्पो उर्फ हिड़मा पर 14 लाख का इनाम था। और तारीख आई 11 दिसंबर 2025 जब बालाघाट में आखिरी 2 नक्सलियों के सरेंडर के साथ ही मध्य प्रदेश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया। वो भी देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय डेडलाइन से करीब 3.5 महीने पहले। 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। और ये दोनों नीतियों का कारगर रूप बना के हमारे लिए कुछ हमने जब मोबाइल फोन उनके टेप सुने थे तो आखिरी में तो ऐसी स्थिति बनी थी कि दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए। जो नक्सली अपनी बंदूकों के दम पर निर्दोष लोगों को डराते थे, धमकाते थे, अपनी गोली का निशाना बनाते थे, जो नक्सली देश की खाते थे और देश के खिलाफ जहर उगलते थे, जो नक्सली आए दिन सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे, अब वही नक्सली खौफ में रहम की भीख मांग रहे हैं, सीज फायर की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया है कि कोई सीज फायर नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, होगा तो सिर्फ सरेंडर। जो नक्सली हथियार छोड़कर आएंगे उनका स्वागत और जो लाल आतंक का झंडा बरदार बने रहेंगे उनका एनकाउंटर। कोई सीज फायर नहीं होगा। और मेरे वाक्य को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है, हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर मंच से एक ही बात दोहराई कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ दें और विकास की राह पर आम जन मानस के साथ कदम ताल करें। सुरक्षा बलों की गोली प्रकल्प नहीं बल्कि आखिरी विकल्प। अमित शाह ने संवाद सीधा छत्तीसगढ़ के युवाओं से किया। 15 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में एक ऐतिहासिक सफलता मिली। 6 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया। खुद स्वयं भूपति ने मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों में एक स्वचालित राइफल सौंपकर हिंसा का रास्ता छोड़ा। ये महाराष्ट्र में नक्सली आंदोलन के अंत की शुरुआत थी। एक प्रकार से इस आत्मसमर्पण ने ये बता दिया है कि माओवाद की कमर टूटी है, माओवाद पर विश्वास समाप्त हुआ है। अब वो लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं। 2025 खत्म होते होते नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली। अच्छी खबर आई ओडिशा से, जहां सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली लीडर गणेश उइके को उसके कई साथियों के साथ मार गिराया।
और इसी के साथ ओडिशा में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया, जिसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हुई। सिर्फ 2025 में ही नहीं, मोदी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में एंटी नक्सल ऑपरेशन को इस कदर रफ्तार दी गई कि पिछले एक दशक की अवधि में हिंसक घटनाओं में 53% की कमी आई, सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी आई और नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी दर्ज की गई। कई दशक तक देश नक्सलवाद के शिकंजे में रहा। कितने निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कितने जवानों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। लेकिन अब काली रात बीत चुकी है और विकास की रोशनी के साथ नई सुबह हो रही है। अब ना नक्सली बचेंगे और ना उनके मददगार। अब किसी बच्चे की मुस्कान नहीं छिनेगी, अब किसी मां की कोख सूनी नहीं होगी, किसी बहन का रक्षा बंधन सूना नहीं बीतेगा और किसी की मांग का सिंदूर नहीं उजड़ेगा। लाल आतंक का गढ़ रहा छत्तीसगढ़ अब विकास के रास्ते पर दौड़ने लगा है। बस्तर में शांति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, गांव बदल रहे हैं, जनजीवन बदल रहा है। अब गोलियों का डर नहीं। देश अब लाल आतंक का काला साया पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका है। हिंदुस्तान ने अब ठान लिया है, विकसित होने का इरादा कर लिया है। देश अब ना रुकेगा, ना थकेगा और ना झुकेगा। अब मुड़कर नहीं देखेगा देश, सिर्फ आगे बढ़ेगा, उस रास्ते पर चलेगा जिसकी मंजिल विकसित और बुलंद भारत है।